यदि आपको यह विषय वस्तु पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के द्वारा भी दे सकते हैं। धन्यवाद। अध्याय 9। तेरा रूप है यह संसार। जब तक दुई है तब तक जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न लगते हैं। ज्ञान में अक्सर दुई देखी जाती है, एक जानने वाला जीव और दूसरा जाना हुआ ब्रह्म। जब जीव भक्ति की स्थिति में आता है और निरंकार सद्गुरु को पूर्णतया समर्पित हो जाता है तो उसका अहंकार समाप्त होकर केवल एक ब्रह्म का अनुभव करता है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, इसी अवस्था को प्रकट करता है। जैसे लाखों लहरें, हजारों हिमखंड और बहुत से बादल एक जल के ही रूप हैं, इसी प्रकार जड़ चेतन युक्त यह समस्त संसार भगवान का ही रूप है। जैसे असंख्य आभूषण एक स्वर्ण के ही रूप हैं, जैसे असंख्य घड़े, मटके, सुराही, दीप, नाद आदि एक मिट्टी के ही रूप हैं, इसी प्रकार सब जड़ चेतन भगवान के ही रूप हैं। गुरु ज्ञान के द्वारा ध्यान से देखते हैं तो सब भगवान के ही अंग दिखाई देते हैं। अतः हे प्रभु, अखिल जगत के जड़ चेतन सभी आपके अंग हैं और आप अंगी हैं। संत गंगादास के शब्दों में, एकला अंगी सर्व अंग में, रहे सर्वदा जल तरंग में, नजर पड़े ना रहे संग में, सोना कुंडल हार में, हर काल में दर्शावेगा इस भगवत को संसार में, कर तलाश तब पावेगा। अन्यत्र भी कहा गया है कि यह जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोय, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल होए। मैं के कारण तू है और तू के कारण मैं, दोनों खत्म हो जाएं तो एक ही परमात्मा रह जाए। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार, दरिया की हुबाब से है ये सदा, मैं और नहीं तू और नहीं, मत जान मुझे अपने से जुदा, मैं और नहीं तू और नहीं। आईना मुकाबिल मुख जो धरा, बोल उठा तब अक्स उसका, क्यों देख के हैरान यार हुआ, मैं और नहीं तू और नहीं। ज्ञान के बाद जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति के बाद विज्ञान, अर्थात कण कण में, सभी जड़ चेतन में और सर्वत्र एक परमात्मा का दर्शन होता है। एकत्व की इसी स्थिति को भक्ति कहा जाता है। सद्गुरु निरंकार को समर्पित होकर जीव भाव भी समाप्त हो जाता है और वह ब्रह्म भाव में रहने लगता है, जहाँ दुई भी नहीं रहती। कर्म योग का आधार शरीर, ज्ञान योग का आधार आत्मा और भक्ति योग का आधार परमात्मा होता है। यानी कर्म योग में त्रैतवाद, प्रकृति, जीव और ब्रह्म, ज्ञान योग में द्वैतवाद, जीव और ब्रह्म, तथा भक्ति में अद्वैत, एक तू ही निरंकार रहता है। क्योंकि ब्रह्म को समर्पित होकर जीव भी इस प्रकार समाप्त हो जाता है, जैसे सागर में मिलकर सरिता की सत्ता समाप्त हो जाती है। ज्ञान में अखंड आनंद और भक्ति में अनंत आनंद मिलता है। ज्ञान में परमात्मा से एकता तथा भक्ति में अभिन्नता हो जाती है। ज्ञान में बोध की प्राप्ति और भक्ति में प्रेम की प्राप्ति होती है। ज्ञान में स्वाधीनता और स्वरूप में स्थिति होती है, किंतु भक्ति में आत्मीयता और भगवान में आकर्षण होता है। ज्ञान में विराग किंतु भक्ति में अनुराग होता है। ज्ञान में कर्म भस्म हो जाते हैं किंतु भक्ति में कर्म दिव्य हो जाते हैं। ज्ञानवान संत की कामना समाप्त होती है किंतु भक्त महात्मा सद्गुरु की चाह में अपनी चाह मिला देता है और राम रजा में राजी रहता है।
ज्ञानवान संत संसार में किसी को भी अपना नहीं मानता, लेकिन भक्त महात्मा केवल एक सद्गुरु या भगवान को ही अपना मानता है तथा दास्य भाव या सखा भाव अथवा दाम्पत्य भाव का संबंध जोड़कर प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान से सदैव अभिन्न रहता है। ज्ञानी में कभी कभी ज्ञान का अहंकार देखा जाता है कि मैं ज्ञानवान हूँ, किंतु भक्ति में प्रेम पूर्वक समर्पण के कारण अहंकार रहता ही नहीं। वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही प्राप्त होता है। किसी संत ने ठीक ही कहा है, खालिक बिनु खाली नहीं, सुई धरन की ठौर, दसों दिशा में राम है, राम बिना नहीं और। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है, अयम ही सर्व कल्पानाम सदृचिनो मतो मम, मद्भाव है सर्वभूतेषु मनोवाक्याय वृत्ति भी। अर्थात मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी तथा शरीर के बर्ताव में मेरी ही भावना की जाए। उपनिषदों में इस बात को समझाने के लिए 3 दृष्टांत दिए गए हैं, सोने का, लोहे का और मिट्टी का। जैसे सोने के अनेक गहने होते हैं, उन गहनों की आकृति, नाम, रूप, तौल, उपयोग, मूल्य आदि अलग अलग होने पर भी उनमें सोना एक ही होता है। लोहे के अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं, पर उनमें लोहा एक ही होता है। मिट्टी के अनेक बर्तन होते हैं, पर उनमें मिट्टी एक ही होती है। ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुई सृष्टि में अनेक प्राणी, पदार्थ आदि होने पर भी उनमें एक भगवान ही हैं। सोने से बने हुए गहनों में सोना प्रत्यक्ष दिखता है, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा प्रत्यक्ष दिखता है और मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी प्रत्यक्ष दिखती है। परंतु परमात्मा से बने हुए इस संसार में परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखते। इसीलिए सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को समझने के लिए गेहूं के खेत का दृष्टांत दिया जाता है। किसान लोग गेहूं की हरी भरी खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। खेती को गाय खा जाती है तो वे कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि गाय ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी दिखाई ना दे, पर यह गेहूं है, इसमें किसान को किंचिन मात्र भी संदेह नहीं। कोई शरीर में रहने वाला व्यापारी हो तो वह उसे गेहूं नहीं मानेगा, प्रत्युत कहेगा कि यह तो घास है, गेहूं कैसे हुआ। मैंने बोरे के बोरे गेहूं खरीदे और बेचे हैं, मैं जानता हूँ गेहूं कैसा होता है। परंतु किसान यही कहेगा कि वह घास नहीं जिसको पशु खाया करते हैं, यह तो गेहूं है। कारण कि आरंभ में बीज के रूप में गेहूं ही था और अंत में इसमें से गेहूं ही निकलेगा। अतः बीच में खेती रूप से यह गेहूं ही है। जो आरंभ और अंत में होता है वह बीच में भी होता है, यह सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत के अनुसार यस्तु यस्यादिश्च स वै मध्यम च तस्य सन्, अर्थात जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में है। आम के बगीचे में आम का एक फल भी ना हो तो भी वह बगीचा आम का ही कहलाता है। कारण कि पहले भी आम के बीज थे, फिर उनमें वृक्ष उत्पन्न हुए और अंत में उनमें आम ही निकलेंगे। इसलिए बीच में भी वह आम का ही बगीचा कहलाता है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती होती है, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, बाजरे से बाजरा, ज्वार से ज्वार ही पैदा होती है, मक्के से मक्का, आम से आम ही पैदा होता है आदि। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि
कि उस एक ही बीज से अनंत भेदों वाली सृष्टि पैदा हो जाती है। भक्त को सृष्टि में सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। यही प्रेमी भक्त की दृष्टि है। मूल में जीव के भीतर परमात्मा की लालसा होनी चाहिए। अगर भीतर से संसार अच्छा लगता है, संसार की लालसा है, तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसी को जल दिखता है, ऐसे ही जिसके भीतर संसार की प्यास है उसको संसार दिखता है, और जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है सद्गुरु की कृपा से उसको परमात्मा दिखते हैं। प्यास ना हो तो वस्तु सामने रहते हुए भी नहीं दिखती। परमात्मा की प्यास हो तो जगत लुप्त हो जाता है, और जगत की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाते हैं। जिसके भीतर जगत की प्यास है वह जगत का निर्माण कर लेता है। गीता के अनुसार ययेदम धार्यते जगत, और जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है वह परमात्मा की खोज कर लेता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। जगत की प्यास होने से जगत ना होते हुए भी मृग मरीचिका की तरह दिखने लगता है, और परमात्मा की प्यास होने से परमात्मा न दिखने पर भी दिखने लग जाता है। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर महापुरुष को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती, और वर्तमान में फिक्र नहीं रहता। ना डर है ना फिक्र कोई, खुदा के हाथ पल्ला है। पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। अच्छे बुरे, शत्रु मित्र आदि का अंतर राग द्वेष के कारण ही दिखाई देता है, वरना एक निरंकार ही समान रूप से सर्वत्र और सबके अंदर व्याप्त है। एक ही गन्ना, गुड़, शक्कर, खांड, सिरका, शराब आदि का कारण रूप है। मीठी चीनी, खट्टा सिरका, कटु शराब सबका आदि कारण जैसे एक गन्ना ही है, इसी प्रकार सब जड़ चेतन एक परमात्मा के ही रूप हैं। सारा संसार भगवान ही है। इसे समझाने के लिए शंकराचार्य ने कहा है कि लड़की के हाथी में जिसे लकड़ी सत्य लगेगी उसे हाथी झूठ लगेगा, और जिसे हाथी सत्य लगेगा उसे लड़की झूठ लगेगी। वास्तविकता यह है कि लकड़ी सत्य और हाथी झूठ है। इसी प्रकार भगवान से बने हुए इस संसार में भगवान ही सत्य है, संसार नहीं। अमृत भी भगवान का स्वरूप है, मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, सत भी भगवान का स्वरूप है, असत भी भगवान का स्वरूप है। सुंदर पुष्प खिले हो, सुगंध आ रही हो तो वह भी भगवान का स्वरूप है, और मांस हड्डियां मैला पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो तो वह भी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने राम, कृष्ण आदि रूप भी धारण किए, और मत्स्य, कच्छप, वराह आदि रूप भी धारण किए। वे कोई भी रूप धारण करें, हैं तो भगवान ही। वे चाहे किसी भी रूप में आए, उनकी मर्जी है। ये जैसा रूप धारण करते हैं वैसी ही लीला करते हैं। वराह अर्थात सुअर का रूप धारण करके वे वराह की तरह लीला करते हैं। मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह लीला करते हैं। नरसिंह रूप से वे प्रहलाद जी को चाटते हैं। सतयुग अंदर इसने ही आकर प्रहलाद बचाया था। अवतार वाणी शब्द संख्या 259 के अनुसार सतयुग अंदर इसने ही आकर प्रहलाद बचाया था। महाभारत में ऋषि से भगवान कहते हैं, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। भगवान संपूर्ण सृष्टि के आदि बीज हैं। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज मैं ही हूँ।
क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और फिर वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर भगवान पैदा नहीं होते और अनंत सृष्टियों को पैदा करके भी स्वयं ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को सनातन और अव्यय बीज कहा है। गीता के अनुसार बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे भगवान ही हैं। मन की स्फुरणा मात्र भगवान ही हैं। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पापात्मा पुण्यात्मा आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदि में आता है वह सब का सब केवल भगवान ही हैं। शरीर, शरीरी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, अपरा, परा, क्षर, अक्षर आदि सब केवल भगवान ही हैं। जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर उसमें मैं कहाँ से आए? मैं है ही नहीं, केवल तू ही तू है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। मैं मेरी सब मिट गई, जित देखूं तित तू। इस एकत्व की स्थिति प्राप्त होने पर मैं तू में विलीन हो जाता है, अर्थात जीव भाव ब्रह्म भाव में समाप्त हो जाता है। ऐसे भक्त को दुर्लभ कहा गया है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण में आता है, गीता के अनुसार बहुत जन्मों में अंतिम जन्म में, गीता के अनुसार बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में जब सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण में होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञानवान पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर समीप देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी वह सब जगह परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है, अर्थात केवल शरण्य ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि एक परमात्मा के बिना दूसरा जब कोई है ही नहीं तो फिर प्रेम कौन किससे करता है, भक्ति कौन किसकी करता है? इसका उत्तर यह है कि यो मा पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्राणश्यामि स चेम न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ध्यान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार रहते हैं, जो भक्ति को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता। जब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं तो भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। सब शरीरों में भगवान ही तो हैं। प्रीत जो मेरे पीव की पिंजर बैठी आए, रोम रोम पियूं पियूं करे दादू दूसर नाए। प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहीं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहा संदेश। जब शरणागत नहीं रहता, केवल शरण्य रह जाते हैं, तब मैं नहीं रहता, केवल भगवान रह जाते हैं। यही असली शरणागति है।
ऐसी शरणागति के बाद परम प्रेम की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते पराम। भगवान अपनी इच्छा से प्रेम लीला के लिए 1 से 2 हो जाते हैं। बोधिसार के अनुसार द्वैतम मोहाय बोधात प्राक जाते बोधे मनीषया भगत्ते अर्थम कल्पितम द्वैतम द्वैतादपि सुंदरम। तत्व बोध से पहले का द्वैत तो मोह में डालता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। भगवान की इच्छा से होने वाला यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। इसलिए कभी भक्त और भगवान एक हो जाते हैं और कभी 2 हो जाते हैं। प्रेम में यह मिलना और अलग होना भगवान की इच्छा से ही होता है, भक्त की इच्छा से नहीं। इस प्रेम की मांग मुक्त महापुरुष में भी देखी जाती है, कारण कि योग और बोध की प्राप्ति होने पर तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर प्रेम की प्राप्ति होने पर सूक्ष्म अहम का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। तभी कहा गया है मानस के अनुसार, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभी अंतरमल कबहू न जाई। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। एक परमात्मा ही अनेक रूप बन जाते हैं और फिर अनेक रूप का त्याग करके एक रूप से जुड़ जाते हैं। अनेक रूप से होने पर भी वे एक ही रहते हैं। एक सोने के सैकड़ों गहने बन जाएं, फिर गहने पुनः सोना हो जाएं, अथवा एक खान के सैकड़ों खिलौने बन जाएं और फिर खिलौने पुनः खान हो जाएं, फर्क क्या पड़ा? ऐसे ही भगवान कुछ भी बन जाएं, फर्क क्या पड़ा? तत्व एक ही है और एक ही रहेगा। इस एक तत्व के सिवाय कभी कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। एकमात्र भगवान ही थे, भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे। ये एक ही भगवान प्रेमी और प्रेमास्पद का रूप धारण करके प्रेम की लीला करते हैं। उस प्रतिक्षण वर्धमान परम प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। अतः जीव की यात्रा जो माया के कारण तन मन धन के लगाव से शुरू हुई थी और ब्रह्म के अलगाव की भ्रांति से अनेकों जन्मों तक चलती रही थी, मानव जीवन में सद्गुरु की कृपा से प्रेमा भक्ति प्राप्त करके समाप्त हो जाती है। कबीर के शब्दों में, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिली है सारंग पानी, राम कबीरा एक भई है, कोई न सके पहचानी। युग पुरुष कहते हैं, अवतार वाणी शब्द संख्या 228 में, एक जान के घट घट अंदर संग सभी के प्यार करे, एक जान के घट घट अंदर सबका ही सत्कार करे, गुण गाए नित इसी एक के, इसका ही दीदार करे, इसी एक के संग जोड़ के जग का बेड़ा पार करें। श्वास श्वास बस एक ही सुमरे, दूजा कभी धियाए ना, कहे अवतार वो पूरे गुरसिक, इसको कभी भुलाए ना। यह ना भूलना, लगन लगना, इश्क होना ही तो प्रेमा भक्ति है, जिसमें जीव और ब्रह्म अभिन्न और एकमेक हो जाते हैं। मोही तोह मोही, अंतर कैसा। इसीलिए स्पष्ट है कि जीव का जीव भाव ज्ञान से नहीं भक्ति से समाप्त होता है और तभी अद्वैत पर पहुंचकर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि की सत्ता भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये विकार 2 में ही संभव हैं, अद्वैत में नहीं। इसी स्थिति को जीव या आत्मा का कल्याण होना कहा जाता है।